वेलकम स्टूडेंट इन माय क्लास। आज की क्लास चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने रिलेशन तक समझ लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी उससे रिलेटेड कर ली हुई थी। आज के इस टॉपिक में हम लोग फंक्शन जानेंगे। आपने 11th क्लास में ऑलरेडी फंक्शन जान चुके हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आपको 12th पे बेसिकली जानना है। 11th में आपने फंक्शन जाना, रेंज डोमेन जाना फंक्शन का क्या होता है, और कुछ आपने टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उनका ग्राफ भी आपने स्केच किया हुआ है। तो यहाँ पे और कुछ जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है वो आपको यहाँ पे समझना है, और उससे रिलेटेड मैं कुछ आज एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पे ही चलते हैं। कुछ बेसिक डिफिनीशन जो हैं वो रिलेशन से जो रिलेटेड हैं। बेसिकली रिलेशन ही आपका फंक्शन होता है, बट ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ स्ट्रीम कंडीशन लगकर वो फंक्शन बन जाता है। तो 2-3 डिफिनीशन मैंने क्लास 11th में भी आपका जो रिलेशन फंक्शन है उसमें बताया हुआ है, तो आप उससे रिलेट होकर के मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा उसकी लिंक, तो आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको रिलेशन और फंक्शन आएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ से देखते हैं फंक्शन है क्या। फंक्शन हम लोग यहाँ पे फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज दैट इफ एक्स एंड वाई, एक्स या ए ले लेते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, इसका मतलब ए भी आपका फाई नहीं होगा और बी भी आपका फाई नहीं होगा। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप रिलेशन से आप अच्छे से फैमिलियर हैं। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, if every element of A related या mapped related to the element of B, ये आपका फंक्शन का डिफिनीशन समझिएगा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, क्लियर है ना। अगर ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन को, ए और बी के बीच के रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट का रिलेशन जो है वो बी के एलिमेंट से जरूर होना चाहिए। डिनोटेड बाय, समझिएगा, डिनोटेड बाय एफ ए टू बी। ऐसे मैंने इसको कहा एफ सच दैट ए टू बी, इसका मतलब ये आपका है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको आप बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी का फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है ना। तो ये जो आपका ए है, ए के हर एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से जरूर होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू बी। फॉर ऑल इफ, यानी इसका मतलब इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए हैव इमेज, यूनिक इमेज इन बी, दैट इज इमेज को हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स इमेज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इमेज ऑफ एक्स विथ या अंडर एफ के अंडर पर एफ ऑफ एक्स को इमेज बोलेंगे। दैट इज एफ ऑफ एक्स जो आपकी इमेज आई है, या इसको वाई भी बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू बी। ये आपको बी में होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ, ये जो रिलेशन होना चाहिए ये यूनिक होना चाहिए। रिलेटेड टू
द एलिमेंट ऑफ बी, तो ये जो रिलेशन होना चाहिए ये यूनिक होना चाहिए, यानी एक ही इमेज रखे, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो भी एक्स का एलिमेंट हो हैव यूनिक इमेज, उसका रिलेशन, इमेज मतलब रिलेशन, उसका रिलेशन जो हो यूनिक हो, किससे, बी के एलिमेंट से हो। एफ ऑफ एक्स क्या है, इमेज ऑफ एक्स, एक्स का इमेज है। क्लियर है ना यहाँ से? ओके, तो यहाँ से जो ए है आपका, जो सेट ए है, जो आपका सेट ए है, सेट ए, ये डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा यहाँ से, डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, इस सेट के वे एलिमेंट का कलेक्शन जिनका बी के साथ रिलेशन होता है, तो सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा तो पूरा पूरा सेट आ जाएगा, तो सेट ए आपका डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। रेंज आपका क्या होता है, रेंज, रेंज, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ का मतलब है जितनी भी कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज, इमेज एक्स बिलोंग्स टू ए, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स ए हैं उनका कलेक्शन होगा, यानी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, जो भी एक्स, और यहाँ पे एक्स कहाँ से आएगा, ए से, जो एक्स ए से आएगा उसको इस फंक्शन के द्वारा जो भी आपका एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है वो आपका रेंज आएगा, उसका टोटल एलिमेंट का कलेक्शन रेंज होगा। आपका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होगा वो आपका सेट बी होगा, सेट बी आपका कोडोमेन होगा, सेट बी कोडोमेन होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं रेंज कहाँ है, बी में, और कोडोमेन क्या है, बी। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, यानी जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। आप यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर दिया एफ, एफ मैंने फंक्शन लिया, सेट लिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्लियर है ना। मैंने यहाँ से लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, फंक्शन का आप समझिए इधर इनपुट, फंक्शन का मतलब है इनपुट। यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन वर्क करेगा, इधर आपने इनपुट किया, यहाँ पे फंक्शन में प्रोसेसिंग होगी, फंक्शन आपका प्रोसेसर का काम करेगा, और यहाँ से कोई ना कोई आउटपुट आपका निकलेगा, बस यही है फंक्शन। यानी कोई ना कोई आप इनपुट डालेंगे, ये प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट निकलेगा। तो जो जो इनपुट ये प्रोसेसर ले सकता है वो आपका डोमेन होगा, वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। क्या क्या आउटपुट निकालेगा वो आपका रेंज होगा, रेंज होगा। ये आउटपुट किस एरिया पे आएगा उसको आप कोडोमेन बोल सकते हैं, उसको आप कोडोमेन बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज दैट एक जूसर है, एक जूसर मशीन है, क्लियर है ना। वो इधर से एप्पल बी का जूस भी, मैंगो का भी, कोई भी आप इधर डालेंगे, बनाना किसी का भी, वो इधर से जूस निकाल रहा है, क्लियर है ना, जूस निकल रहा है। लेकिन आप कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो क्या ये जूस निकाल पाएगा, क्या नहीं निकालेगा। तो कंकड़ पत्थर जो होगा, जो भी स्टोन होंगे वो इसके डोमेन के एलिमेंट नहीं होंगे, बट ये जितने भी फ्रूट्स होंगे जो अवेलेबल होंगे जूस के लिए वो सारे डोमेन के एलिमेंट होंगे, ये डोमेन है। और जो भी यहाँ से निकलेगा, जैसे आपका निकल क्या रहा है जूस, वो आपका रेंज होगा, वो क्या होगा आपका रेंज, है ना। और रेंज, और यहाँ से कोडोमेन क्या हो सकता है, लिक्विड, लिक्विड के अंदर ये आपका जूस आ सकता है। ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं। तो फंक्शन आपका प्रोसेसर है, जैसे मैंने एफ एन टू एन लिखा, तो ये आप समझिए डोमेन, और ये आपका कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है जो आउटकम आएगा वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है, किस एरिया पे आएगा। तो नेचुरल नंबर पे ही आपका आउटकम भी होना चाहिए। कहाँ से आएगा, इनपुट नेचुरल से, आउटपुट कहाँ मिलेगा, ये भी नेचुरल पर ही मिलेगा। प्रोसेसर क्या है यहाँ पे, इस तरीके का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से, अब यहाँ से समझिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, समझिएगा। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन लाइक एज ए मशीन, ये आपका एन है नेचुरल नंबर, ये आउटपुट पूरा एरिया नेचुरल नंबर का हो गया, क्लियर है। अब ये प्रोसेसर हो गया आपका एफ, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टाइप प्रोसेसर। यानी नेचुरल नंबर से अगर आप 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ पर भेजेगा 1, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे 4 भेजेगा, 2 का रिलेशन 4, क्योंकि प्रोसेसिंग से होकर के जा रहा है। 2 आपने इनपुट किया, खट से 4 आया, क्लियर है ना। आपने 9 डाला, खट से 81 आएगा इस प्रोसेसिंग के द्वारा। 8 यहाँ पे डालेंगे ना, हाँ। तो आप देखिए जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1
तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1। एफ ऑफ 1 भी क्या आया 1। समझिएगा, आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, x इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी क्या आया 4। समझ रहे हैं? तो ये जो आपका इनपुट है, ये सब क्या है आपके इनपुट, और यही आपके डोमेन के एलिमेंट बनेंगे, डोमेन के एलिमेंट। क्लियर है ना? ओके, ये जो आपका एफ ऑफ 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, तो इनकी जो वैल्यू आपकी ये आपका रेंज है, ये रेंज है आपका आउटपुट। ठीक है ना? अब जैसे एफ ऑफ 1 लिखा है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 बोले तो क्या इमेज ऑफ 2 की इमेज, तो 2 की इमेज क्या एफ ऑफ 2 यानी 4, यानी 4 इज द इमेज ऑफ 2, यानी 2 का रिलेशन किससे 4 का। जैसे 2 मिल गया है, 2 का रिलेशन 4 से हो गया है, तो इसका मतलब 4 इज द इमेज ऑफ 2 की इमेज है, 1 इज द इमेज ऑफ 1, ये मतलब है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 की इमेज 4, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू 81। इसका मतलब 9 दिया गया होगा तो 81 आया है, 2 गिवन होगा इनपुट तो 4 आया है। ये है फंक्शन का मतलब। बात समझ में आया ना? तो यहाँ से आपको रेंज, डोमेन और फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ से समझिएगा। यहाँ से आप ये समझिएगा, जैसे मैंने यहीं पे बताया आपको, ये आपका है ए बी सी और ये मैंने बताया PQR। क्लियर है ना? ओके, आप इधर समझिए इसको। ठीक है, डिफिनीशन उधर थी तो मैंने सोचा उधर समझा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना? मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिखा ABCD PQRS। आप समझिएगा, ये आपका डोमेन है, ये आपका सेट A है, ये सेट आपका B है, ये आपका फंक्शन है, यानी FA to B ये फंक्शन होगा, FA से B फंक्शन होगा। कब होगा समझिए, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A हैव यूनिक इमेज इन B। इसका हर एलिमेंट जो है यूनिक इमेज रखे, कहाँ पे रखे B पे, यानी A का रिलेशन किसी एक से हो जाए, ये जरूरी नहीं P से, किसी से हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ये तो ये आपका जो है ये आपका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा है, ए के हर एलिमेंट की इमेज है, ए के हर एलिमेंट की इमेज है। और यूनिक इमेज का मतलब ए की इमेज क्या है P, यूनिक है ना, एफ ऑफ ए P है, एफ ऑफ बी भी आपका Q है, किसी की 2 इमेज तो नहीं है, तो इधर का कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं बैठना चाहिए और इधर मतलब एक ही सिंगल इमेज होनी चाहिए। दूसरे आप रिजल्ट से समझिएगा, यहाँ पे मैंने एक बनाया ABCPQRS, मैंने इसको ऐसे मिलाया, मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब देखिएगा, क्या ये फंक्शन है? ये आपका A है, ये B है और ये आपका F। क्या ये फंक्शन है? तो जी हाँ, ये आपका फंक्शन है। क्यों? डिफिनीशन पढ़िए, ये आपका डोमेन है। इसका मतलब है, कहा था फंक्शन ने कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन या एवरी एलिमेंट ऑफ A हैव यूनिक इमेज इन B। तो A का हर एलिमेंट इमेज रख रहा है कि नहीं? A किससे रिलेट है? P से। एफ ऑफ A आपका क्या आ रहा है? P, A की इमेज P, B की इमेज क्या आ रही है आपकी P, यहाँ से C की इमेज क्या आ रही है आपकी Q। तो इसका हर एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा है कि नहीं? क्लियर है। दूसरा उसने क्या कहा? यूनिक इमेज, एकलौती। A की इमेज क्या है? P, दूसरी A की इमेज नहीं है ना, एक ही है ना। B की इमेज वो भी एक ही है P, दूसरी तो नहीं है ना। C की इमेज वो भी एक ही है, यूनिक इमेज है। क्लियर? अब 2 बात यहाँ से आई, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट खाली है, ये आपका कोडोमेन है, ये रेंज है, ये रेंज का सुपर सेट होता है। क्लियर है ना? हाँ, ये एरिया होता है जिसमें आउटपुट मिलता है, तो वो ग्रेटर हो सकता है, वो आपका ग्रेटर हो सकता है। यहाँ पे एलिमेंट छूटे रह सकते हैं, बट यहाँ का एलिमेंट नहीं छूटा रह सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपके मैन है, इधर आपके क्या है? मैन है, इधर आपका क्या है? होम है। एक मैन जो है एक समय में एक ही घर पे रहेगा। क्लियर है ना? यूनिक होम पे रहेगा, लेकिन घर बना के छोड़ सकता है। कोई आदमी ऐसा नहीं रहे जिसको घर ना मिले, हर आदमी को घर मिलना चाहिए। इसको भी घर मिल गया, इसको भी, ये भी, हर आदमी को होम मिल गया। नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन घर है और आदमी ना मिले, ये हो सकता है। होम है, उसमें रहने वाला नहीं है आदमी, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य हो, मैन हो और उसको होम ना मिले, तब फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ से एक ही घर, ये P क्या है? होम। एक ही घर में 2 आदमी रह सकते हैं ना। लेकिन क्या मैं अगर ऐसे फंक्शन बना दूँ, आप समझिएगा,
मैंने यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू कर दिया, क्लियर है ना। ओके, मैंने यहाँ से ए को पी से मिलाया, ए को क्यू से मिलाया, और सपोज दैट चलिए मैंने इनको हटा दिया, ऐसे एक ही एलिमेंट रखा, या यहाँ पे आर एस कर दिया, तो बी को आर से और ये सी को मैंने एस से मिला दिया, क्लियर है ना। ऐसे करके हर एलिमेंट को मिला दिया। क्या ये फंक्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की इमेज क्या है? एफ ऑफ ए आपका पी है, एफ ऑफ ए आपका क्यू है। ए की दो इमेज आ गई, पी एंड क्यू। वो मैं बता रहा था कि एक घर पे दो मनुष्य रह सकते हैं, दो मैन कैन बी लिव इन सिंगल होम, बट नो वन मैन कैन लिव इन टू होम। एक मनुष्य दो घर में एक साथ नहीं रह सकता ना। हाँ, तो ये मनुष्य हो गया ए। ए किस में रहेगा? या तो पी में रहेगा या तो क्यू में रहेगा, दोनों में नहीं रह सकता, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिक इमेज हो, नंबर एक, इसका हर एलिमेंट का इससे रिलेशन हो और यूनिक रिलेशन हो। ऐसा ना हो कि ए का पी से भी है, ए का क्यू से भी है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है। अब बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस पर हम लोग यहाँ से आते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप क्या है, फंक्शन के टाइप क्या है। मैं यहाँ से पहले रिकॉल कर रहा हूँ, आप समझिएगा। वन पहले आपको समझना है वन फंक्शन क्या है, वन फंक्शन क्या है। दूसरा आपको समझना है ऑन टू फंक्शन क्या है। वन को इंजेक्टिव ही बोला जाता है, इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव, क्लियर है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा आपको समझना है इनटू, ठीक है ना, और आपको मेनी वन, ठीक है ना। मैं यहाँ से अभी फिगर से आपको समझा रहा हूँ, आपको ये आसानी से समझ में आएगा क्या वन है, क्या ऑन टू है, क्या इनटू है। आप यहाँ से समझिएगा, ठीक है ना। मैंने जैसे एक डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ से ए बी सी पी क्यू आर, मैंने इसको इससे मिला दिया, क्लियर है ना। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसे बना रखे हैं, आप इसको यहाँ से समझ भी सकते हैं। पहले इनको यहाँ से देखिएगा आप, क्लियर है ना। ओके, मैंने यहाँ से कौन कौन नाम लिखे हैं? वन ऑन टू इनटू मेनी वन। वन क्या होता है आप ओरली पहले समझिए, मैं फिर सबकी डिफिनीशन बताऊंगा। वन क्या है? वन का मतलब आप ओरली समझिए, ये जो आपका डोमेन है, डोमेन के हर एलिमेंट का, सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज हो, सिंगल इमेज हो। कहने का मतलब क्या है कि ए पी से रिलेट है, ए पी से रिलेट है, तो डोमेन का कोई दूसरा एलिमेंट पी से रिलेट ना होना चाहिए, क्लियर एंड सिंगल इमेज तो होना चाहिए, वो तो फंक्शन ही बोलता है। बट यहां से नो टू एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव रिलेटेड टू अ सेम एलिमेंट इन कोडोमेन। डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से नहीं रिलेट होना चाहिए। हर एलिमेंट ए का अलग, बी का अलग, सी से अलग होना चाहिए। ये आपको वन कहता है। ये आपको क्या कहता है? ये आपका वन की डिफिनीशन है, वन। मेनी वन क्या कहता है आप समझिएगा। मेनी वन कहता है कि डोमेन के एक से ज़्यादा का रिलेशन कोडोमेन के किसी एलिमेंट से हो सकता है। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको यही मैंने बोल दिया, यहाँ से डोमेन के एलिमेंट ए और बी का रिलेशन पी से हो गया, ठीक है ना। यानी ए की इमेज पी है और बी की बी इमेज पी है, क्लियर है ना। हाँ, दो एलिमेंट की, डोमेन की दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए, सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए, क्लियर है ना। तो ये आपका मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। मेनी वन यानी जो आपका वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा। जो फंक्शन, अगर फंक्शन है वन नहीं होगा तो वो मेनी वन हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन कहता है, ऑन टू फंक्शन कहता है, यहीं पे समझिएगा कि यहाँ का कोई एलिमेंट, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, उसका भी डोमेन के एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। देखिए अभी आप पीछे क्या समझे थे, जो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन थी, फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन थी कि डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन से मिलना चाहिए, लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि को डोमेन का भी एलिमेंट डोमेन से मिलना चाहिए। जैसे ये है, इसका पी का भी ए से रिलेशन है, क्यू का भी बी से रिलेशन है, आर का भी सी से रिलेशन है। यहां से एक बात आप इंपॉर्टेंट ये समझिए, ए की इमेज क्या है? पी। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी, इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू पी, इमेज
ऑफ ए इक्वल टू पी। क्लियर है ना। तो अगर मैंने इसको बोल दिया पी क्या है, ए इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू पी, या पी इज द इमेज ऑफ ए, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए इज द प्री इमेज ऑफ पी। P is the image of A. If P is the image of A, then A is the pre-image of A. Pre-image of P. A की इमेज क्या है P, तो P की प्री इमेज क्या हो गया A, ठीक है ना। B की इमेज क्या है Q, Q is the image of B, then B is the pre-image of Q. क्लियर है ना। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है प्री इमेज, देन फंक्शन कॉल्ड ऑन टू। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है ना, 1 भी है ऑन टू। इसी तरह पी का देखो प्री इमेज मिल रहा है, प्री इमेज 2 मिले या 2 से ज्यादा, उसमें नहीं। क्लियर है ना। डोमेन के हर एलिमेंट का कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए। प्री इमेज 2 मिल रही है कोई बात नहीं, तो ये भी आपका ऑन टू है, मिलनी चाहिए, 1 मिले या 2 मिले तो ये भी ऑन टू है। यानी ये फंक्शन 1 भी है, ये ऑन टू है, ये फंक्शन मेनी वन है और ऑन टू है। आगे आइए इस फंक्शन में आइए। पहले तो देखिएगा ये फंक्शन आपका मेनी वन है, क्यों, क्योंकि ए की इमेज भी पी है, बी की इमेज भी पी है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया मेनी वन हो गया। अब बात आई ऑन टू की। ऑन टू है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा एलिमेंट यहाँ पे बैठा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, यानी डोमेन के एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, तो ये आपका ऑन टू नहीं हो। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, यानी एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन इज कॉल्ड इनटू। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। तो ये मेनी वन भी है और इनटू भी है। इनटू क्यों है, क्योंकि आर ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, किसी भी डोमेन के एलिमेंट से इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आइए, ये आपका क्या है फंक्शन, ए का हर सिंगल एलिमेंट का, कोई भी ऐसा डोमेन का एलिमेंट नहीं है जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही हो। क्लियर है। तो नंबर 1 तो 1 हो गया, ये क्या है आपका 1 है। दूसरा आपको देखना है ऑन टू है कि इनटू, तो ऐसा इस एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, तो ये इनटू है। तो इन एग्जांपल से क्या समझ में आया कि या तो फंक्शन 1 होगा, आइदर फंक्शन इज 1 और फंक्शन इज ऑन मेनी वन। या तो 1 होगा या तो मेनी वन होगा, या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 1 था तो इनटू ऑन टू भी हुआ, 1 ऑन टू। ये फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू है मेनी वन। सिंगल नहीं हो सकता कि ऑन टू हो जाए और ना हो, ऑन टू है तो मेनी वन या 1 जरूर होगा। यहाँ पे देखिए ये इनटू है, इनटू भी है, मेनी वन भी है, इनटू भी है, 1 भी है। तो आपको चेक क्या करना होगा, फंक्शन को पहले देखो कि ये 1 है क्या, अगर 1 है तो ठीक है। फिर देखो ऑन टू है, 1 या मेनी वन में केवल एक को चेक कर लो, 1 होगा तो मेनी वन नहीं होगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। क्लियर है ना। ओके यहाँ पे आ जाओ, मैंने एक लास्ट फिगर बनाया, ये आपका कैसा फिगर है, ए का सिंगल रिलेशन है, इसका नहीं है ना, अरे ये फंक्शन ही नहीं है, ये आपका फंक्शन ही नहीं है। 1 मेनी वन की तो बात हटाओ। क्यों, क्योंकि अगर एट लीस्ट 1 एलिमेंट भी अगर डोमेन का ऐसा है जिसका को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं मिला तो फंक्शन नहीं होगा। कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसका घर नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात तो यहाँ से ये 1 ऑन टू मेनी वन ये मैंने ओरली अभी समझाया। अब यहाँ से टाइप ऑफ फंक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ उनकी डिफिनीशन आपको समझना है कि 1 मेनी वन ऑन टू हैं क्या, अब आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1 फंक्शन क्या है, 1 समझिएगा। अब फंक्शन एफ ए टू बी is called 1 if 1 if x1 and x2 belongs to A। अगर x1 and x2 आपने A से एलिमेंट ले लिया such that f of x1 is equal to f of x2। आपने ऐसे x1 और x2 लिए हैं जिनकी इमेज इक्वल हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो एलिमेंट भी इक्वल हो जाएं।
अगर दोनों की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट जरूर इक्वल होना चाहिए, या अगर उनकी इमेज डिस्टिंक्ट है, उनकी इमेज डिस्टिंक्ट है तो वो एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। या इनको आप कन्वर्स भी समझ सकते हैं कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड 1 इफ x1 x2 अगर सेट ए से हैं ऐसे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 x2, तो वो आपका फंक्शन 1 होगा। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है ना। आप इसको यहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से दो एलिमेंट ले लिया, ए लिया और बी लिया, ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं हुई, इनकी इमेज भी इक्वल नहीं हुई तो ये इमेज हो, ये आपका सभी एलिमेंट के लिए है फॉर ऑल x1 x2, है ना। ये आपके फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ये सारे एलिमेंट जो हैं, हाँ, वो अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया कि ए और बी तो डिस्टिंक्ट हैं, ए और बी डिस्टिंक्ट हैं, बट उनकी इमेज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आपके पी की इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ तो इक्वलिटी होल्ड हुई, बट यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं हुई। बट हमने रिलेशन क्या पढ़ा 1 के लिए, अगर इक्वल है तो इमेज इक्वल देन एलिमेंट आल्सो इक्वल, इफ इमेज नॉट इक्वल देन एलिमेंट नॉट इक्वल। ये आपका 1 है। क्लियर है ना। ओके 1 के लिए अब यहाँ से मेनी 1 के लिए समझ लो, मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं। मेनी वन फंक्शन आप समझ ऐसे समझ सकते हैं, इफ फंक्शन इज नॉट 1 देन मेनी 1, आप ऐसे समझ लीजिए, लैंग्वेज देख लीजिए। मेनी 1 वो आपका मेनी 1 हो जाएगा। अगर 1 नहीं है तो मेनी 1 हो जाएगा। 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, इंजेक्टिव। अगला आपको इंपॉर्टेंट है ऑनटू। क्या है आपका ऑनटू फंक्शन, वहाँ तो मैंने समझा दिया। ऑनटू में क्या समझाया था, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले। तो आप लिख सकते हैं अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी कोई भी b आपको बिलोंग कर रहा है, कोई भी आपका y एलिमेंट जो है b में होना चाहिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। आप बात समझिएगा इसको, मैंने इसको लिखा क्या है, मैंने कहा एक फंक्शन एफ ए टू बी है, उसको ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, बी के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक एक्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने बताया था, कम से कम एक एक्स एक ए में, यानी इससे डोमेन में ज़रूर मिलना चाहिए जिसकी इमेज ये वाई बन जाए। इसका मतलब क्या है, इमेज। क्लियर है ना। जैसे ये आपका ऑनटू फंक्शन है, मैंने क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट, ये आपका क्या है वाई, फॉर ऑल वाई, ये भी वाई ये भी, फॉर ऑल वाई के लिए कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिल जाए जिसकी इमेज ये बन जाए। तो इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है, ये मिल रहा है। ये देखिएगा आप एट फॉर ऑल एलिमेंट, तो आर एलिमेंट ऐसा है या एस एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए कोई भी एक्स नहीं मिला है ए में, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस बन जाए। कौन सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए ये आपका ऑनटू नहीं है। उम्मीद है आपको ऑनटू भी समझ में आया होगा। क्लियर है ना। ऑनटू के बाद इसको आप समझिएगा, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है ना। ओके इसके बाद बात आती है इनटू फंक्शन की। इनटू के लिए आप जस्ट ऑनटू का उल्टा है ना, व्हिच फंक्शन इज नॉट ऑनटू, व्हिच फंक्शन इज नॉट ऑनटू बिकम इनटू, वो आपका इनटू हो जाएगा। ऐसे फंक्शन जो ऑनटू नहीं है वो आपके इनटू हो जाएंगे। ओके एक वर्ड बहुत फेमस है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप, ठीक है ना, बाइजेक्टिव। देखो फंक्शन को मैप भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैप। फंक्शन और मैप में हल्का सा डिफरेंस है, वो आप समझ जाएंगे। चलिए अभी मैं बात नहीं करता। फंक्शन होता है नंबरों के बीच में, मैप होता है किसी के भी बीच में हो सकता है। जैसे स्टूडेंट का उसके रोल नंबर से कलेक्शन, तो स्टूडेंट नेम हो गया, ओके,
रमेश का रोल नंबर दिस, है ना। तो इधर आपकी कोई थिंग्स हो सकता है, नेम हो सकता है, इधर नंबर, नंबर का नंबर से जो रिलेशन होता है उसे फंक्शन कहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नंबर या किसी भी अदर थिंग से किसी नंबर का जो रिलेशन है वो आपका मैप कहलाता है। ओके, ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है। तो बाइजेक्टिव मैप क्या कहता है? फंक्शन को मैप बोल सकते हैं, बट एवरी मैप इज नॉट फंक्शन। सभी फंक्शन को, मैप को फंक्शन नहीं बोल सकते। बाइजेक्टिव क्या है? बाइजेक्टिव क्या होता है? व्हिच फंक्शन, समझिएगा, व्हिच फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी है। ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, 1 1 की भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ऑन 2 की भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, उन्हें बाइजेक्टिव मैप बोलते हैं। जैसे आपका ये जो है 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है, तो ये आपका बाइजेक्टिव है, ये भी आपका बाइजेक्टिव है। क्लियर है ना? तो ये आपका फंक्शन की डिफिनीशन और जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन थे वो मैंने बता दिया। यहाँ से एक नोट करके आप लिखिएगा। ऑन के लिए मैंने क्या कहा था कि हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट जो आपका डोमेन, यहाँ पे समझिएगा, जो भी को डोमेन का एलिमेंट होगा उसका कनेक्शन जरूर होगा डोमेन से। तो ऑन के लिए ये कंडीशन है कि वहाँ पे जो आपका को डोमेन होगा, को डोमेन इक्वल टू रेंज के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे रेंज आपका क्या है, यहाँ पे रेंज में पी और क्यू आएंगे ना, वो एलिमेंट जो इससे कनेक्ट हो। ओके, कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेट बी, तो बी भी आपका पी क्यू है और रिलेटन भी आपका पी और क्यू से। यहाँ पे देखिए रेंज क्या है? पी क्यू आर, बट कोडोमेन क्या है? पी क्यू आर एस। समझ में आया ना? तो जब भी ऑन टू मैप बनेगा तो वहाँ पे कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल जरूर हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, तो उम्मीद है मैं ये डिफिनीशन समझा पाया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने लिखे हैं, आप उनको भी फट से नज़र मारिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स। ओके, in a school let f is equal to a to n be the function defined by fx is equal to roll number of the student x so that f is 1 1 but not on 2। इसको आप देखिए, फिगर बनाया करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको मैप क्या है? a से n का है, तो आप पहले यहाँ से सेट a बनाइए, ये आपका सेट a है, ये आपका सेट क्या है? n बोले तो नेचुरल नंबर, ये आपका मैप है। ओके, यहाँ पे क्या है आपके? 15 स्टूडेंट, ये क्या है आपके? 15 स्टूडेंट। ए बी द सेट ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट कोई भी होंगे, सपोज दैट एक्स, आप समझिएगा यहाँ से x1 x2 और x15, ऐसे करके 50 विद्यार्थियों के नाम है ये x1 x2। क्लियर है ना? नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 से लेकर के 100 हैं, 200, ऐसे करके चलते जाएंगे ना। बोलिए, चलते जाएंगे कि नहीं चलते जाएंगे? ओके, अब आगे आप समझिएगा, यहाँ से ये आप यहाँ से समझिए। रोल नंबर के लिए सपोज दैट मैंने मान लिया x1 का रोल नंबर 1 है, कोई भी एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा ना। ओके, x1 का 1 हो गया रोल नंबर, x2 का रोल नंबर मैंने 2 मान लिया, x3 का 3 मान लिया, इसी तरह x50 का 50 रोल नंबर, यानी इधर 50 बच्चों का इधर 50 नंबर यूज हो जाएगा। उसके अलावा ये जितने नंबर हैं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है, क्या इसके हर एलिमेंट इससे यूज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बच्चे का केवल एक ही रोल नंबर होगा, तो ये 1 1 तो है, 1 1 है कि नहीं? क्योंकि ईच स्टूडेंट हैव यूनिक नंबर, यूनिक रोल नंबर। क्लियर है ना? तो सभी की जो यहाँ से इमेज बनेगी वो डिस्टिंक्ट बनेगी। इफ़, यहाँ से समझिएगा, इफ़ x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी दो विद्यार्थी सेम नहीं है तो उनके रोल नंबर f ऑफ x1 डज नॉट f ऑफ x2 होंगे, है ना? यानी उनके जो देयर रोल नंबर, इफ 2 स्टूडेंट आर डिस्टिंक्ट देन देयर रोल नंबर आल्सो डिस्टिंक्ट, है ना? उनके रोल नंबर अलग अलग होंगे, दैट इज मैप इज 1 1। ये आपका मैप जो है ये 1 1 मैपिंग है। ये आपका फंक्शन क्या है? 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है। ये आपका सो दैट एफ इज 1 1 बट ऑन टू नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये आपका फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है ना। तो यहाँ से कि आपको लिखना है कि ओनली 50 नंबर मैप्ड विथ स्टूडेंट, है ना, बट नेचुरल नंबर बी इज अ infinite set have more than 50 एलिमेंट, जो 50 से ज़्यादा रहता है, which have no प्री इमेज, ठीक है ना, दैट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये आपका ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए? यहाँ पे 50 के बाद विद्यार्थी नहीं है तो यहाँ से, लेकिन 50 के बाद नंबर थोड़ी खत्म है, 200 का कहाँ से किसके साथ मैपिंग करा दोगे? बात समझ में आए ना? तो ये फंक्शन जो है 1 है, ऑनटू नहीं है। एग्जाम्पल 8 समझिएगा, लिखा है सो दैट फंक्शन एफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑनटू। ये 1 है, ऑनटू नहीं है, 1 है, ऑनटू नहीं है। आप यहाँ से समझिएगा, इसको जब भी सोल्यूशन करना होता है तो आप समझिएगा 1 दिखाना है। आप 2 एलिमेंट ले लीजिए सेट से, x1 मैंने जैसे आपको डिफिनीशन लिखाई है, आपने x1 और x2 नेचुरल नंबर से ले लिया। यहाँ पे कंसीडर करिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब आपको लाना क्या होता है? x1 इज इक्वल टू x2। अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो यहाँ से एफ ऑफ x1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 ऑफ x1 इज इक्वल टू, यहाँ से x2 रखोगे तो 2 ऑफ x2, यही तो आ जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आपकी 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ इज यानी फंक्शन, एफ इज 1, फंक्शन आपका 1 हो गया। क्लियर है ना? ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए? ऑनटू के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n होना चाहिए, क्योंकि y यहाँ से ले लिया, x भी यहाँ का होना चाहिए। तो यहाँ से सच दैट ये अगर कंडीशन होगी कैसी कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। एफ ऑफ x की जगह आप यहाँ पे y रखिएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी y/2, यानी y/2 टाइप के एलिमेंट जब होंगे, x जब y/2 टाइप का एलिमेंट रखोगे तब आपको y टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और y/2 टाइप का एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होता है। बात समझ में आया ना? हाँ, यानी y/2 टाइप का एलिमेंट x में होगा तो सभी एलिमेंट का इमेज नहीं मिल पाएगी। समझ में आया ना? हाँ, आप यहाँ से ये भी समझ देखिएगा, आपको ऐसे ना आया होगा तो आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ा फिगर बना के। ये आपका n है, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके नेचुरल नंबर में होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर पे होंगे। अब समझिएगा, आपने यहाँ पे 1 रखा, x इज इक्वल टू 1 रखा, 1 की इमेज यहाँ पे रखोगे तो 2 आएगी। क्लियर है ना? 2 का क्या जाएगा? 4 जाएगा, 3 का क्या जाएगा? 6 जाएगा। अब बताइएगा 1 किससे रिलेट होगा? क्या एलिमेंट रखोगे जब यहाँ पे 1 मिलेगा? 1 यहाँ पे जब मिलेगा जब यहाँ पे 1/2 का एलिमेंट, देखिए ना मैंने वही तो लिखा है, जब 1/2 टाइप का एलिमेंट। 3 कब रिलेट होगा? 3 आपका जब रिलेट होगा जब 3/2 टाइप का एलिमेंट मिलेगा। तो 3/2 टाइप का यहाँ पे एलिमेंट है नहीं, जब 3/2 रखोगे तब तो रिलेशन होगा। तो जितने भी आपके यहाँ पे ऑड हैं एलिमेंट उनका इमेज यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, यानी y/2 टाइप का एलिमेंट जब रखोगे तब मिलेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, y/2 टाइप का एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मेनी एलिमेंट या ऑल ऑड एलिमेंट हैव नो प्री इमेज, दैट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये आपका ऑनटू फंक्शन नहीं है। उम्मीद है ये भी समझ में। आप सीधा एफ एक्स के प्लेस पे इसको रखा करिए और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए कि एक्स आपका किस टाइप का मिलेगा। जब y/2 टाइप का रखेंगे तब एक्स का रिलेशन होगा यहाँ से। तो y/2 टाइप का एलिमेंट कहाँ है यहाँ पे? तो एक्स से मिलेगा ही नहीं। क्लियर है ना? ओके, ये मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से जितने भी y/2 टाइप के एलिमेंट है, ये
जैसे 2 है आपका, 2 का 2/2 करेंगे तो देखिए इससे मिल जाएगा, 4 का 4/2 करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन 3 का 3/2 करेंगे तो कहाँ मिल जाएगा, तो मिलेगा नहीं। तो x आपका y/2 एलिमेंट है नहीं, वो आपको मिलना नहीं। क्लियर है ना? ओके, अगला आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। प्रूव दैट फंक्शन R2R गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड R2। यहाँ पे अंतर देखिए, दोनों फंक्शन का प्रोसेसर सेम है, बट यहाँ पे रेंज और डोमेन, इनपुट और आउटपुट अलग अलग हैं। यहाँ पे नेचुरल टू नेचुरल, यहाँ से रियल टू रियल। तो आप समझ सकते हैं, ये आपका मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जब आप 1 1 के लिए जाएंगे तो इमेज तो सिंगल मिल रही है सभी की, हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, 4 का सभी का मिलेगा और एक ही मिलेगा। तो आपका ये इसी तरीके से 1 1 तो हो जाएगा 1 1। बात आई ऑन टू, तो y/2 का एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होता ना, लेकिन x इज इक्वल टू y/2 टाइप का एलिमेंट रियल में तो होता है ना। तो यानी जो 3/2 यहाँ पे आप सोच रहे हैं मिलेगा, वो 3/2 का यहाँ पे आपको इमेज जरूर मिल जाएगा रियल, क्योंकि रियल है। आप समझिएगा, यहाँ से रियल की मैं बात कर रहा हूँ। रियल में आपके कैसे एलिमेंट होते हैं, रियल में पूरी लाइन होती है जिसमें डेसिमल और सब होते हैं। रियल आपका 0 1 2 -1 -2 और इसके बीच के भी एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 -1 -2, यानी ये आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच जाता है। क्लियर है ना? तो आपका यहाँ से 1 का इमेज 2 से मिलेगा, 1 का 2 से मिलेगा। क्लियर है ना? 1 का 2 से मिलेगा, लेकिन कह रहे हैं 3 का किससे मिलेगा, तो 3 का 3/2 से मिलेगा। 3 तो 3/2 क्या यहाँ पे होगा नहीं, तो इसके बीच आपका 3/2 1.5, यहाँ पे आपको 1.5 नहीं मिल जाएगा क्या, 3 तो उसका जरूर मिल जाएगा आपको। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आपने 3 कैसे मिलेगा आपको, ये समझिए। जब आप यहाँ से 1.5 x इज इक्वल टू 1.5 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि नहीं 3, यहाँ से तो आपको 3 रिलेट हो जाएगा। तो इसी तरह हर एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, वो भी यूनिक मिलेगा। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। यहाँ पे नेचुरल नंबर था, इसलिए यहाँ पे 1.5 अलाउ ही नहीं था, तो 3 का कैसे इमेज मिलता, 0.5 अलाउ ही नहीं था तो 1 का इमेज कैसे मिलता, यहाँ पे अलाउ है इसलिए मिल गया। क्लियर है? 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, सो दैट द फंक्शन n to n, यहाँ से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, गिवन बाई f(1) f(2) की इमेज 1 है, दो एलिमेंट की इमेज 1 की भी 2 की भी 1 है। देन fx इज इक्वल टू ऐसा है, फॉर एवरी x आपको 2 से ग्रेटर लेना है, इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू है, 1 1 नहीं है। अरे 1 1 तो साफ साफ दिख रहा है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की भी इमेज 1 and 2 does not equal to, but their image f(1) इक्वल टू f(2). क्यों? 1 के इक्वल है। मैंने कहा था जो रिलेशन इमेज के एलिमेंट के बीच में हो वही उनके इमेज के बीच में हो, तो 1 1 तो नहीं है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात आई ऑन 2 की। ऑन 2 आप समझिए, इसको fx को क्या रखिएगा, y, तो fx को आपने y रखा तो यहाँ से आ गया x - 1, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 1, यानी कोई भी एलिमेंट आपका y स्टार्ट करिएगा। x आपको कहाँ से लेना है, 2 से ग्रेटर, तो y आपको कहाँ से लेना है, 1 से। 1 2 3, यानी 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ करके आप y 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, आपको x नेचुरल नंबर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। फॉर ऑल y के लिए कोई भी y ले लीजिएगा आप, 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसकी इमेज ऑलरेडी मिल चुकी है, उसकी ऑलरेडी आप यहां से मैप करिएगा, अभी आपको दिख जाएगा। ये आपका f है, क्लियर है ना? ये आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है ना? 1 और 2 की इमेज 1 ऑलरेडी उसने पहले दे रखा है, तो आप 1 क्यों लेंगे x से, 1 यहाँ पे y क्यों लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है ना y, तो 2 से स्टार्ट करिए, तो 2 की इमेज यहाँ पे मिलेगी। आप जब y2 रखेंगे यहाँ पे तो 3 मिलेगी, जब आपने y3 रखा तो 4 मिलेगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो कोई भी आप रखेंगे तो हर एलिमेंट मिलता चले जाएगा, ये इनफिनाइट सेट है, ठीक है ना? हाँ, तो ईच एलिमेंट का यहाँ पे इमेज भी मिलेगा और यहाँ कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज भी मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका ऑन टू फंक्शन है ना? यानी आप बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, यानी कोडोमेन,
कोडोमेन के एन में है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए डोमेन में सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और एफ ऑफ एक्स आपका किस टाइप का लेना है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन टाइप का लोगे तो वो आपको वाई प्लस वन टाइप का, एक्स आप जो भी लेंगे उससे एक ग्रेटर मिल जाएगा, 5 लेंगे आप यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू 5 लिया, उससे एक स्मॉल मिल जाएगा आपको वाई। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका 10 भी समझ में आ गया। और 1 1 क्यों नहीं है कि इसकी इमेज सेम है। 11 देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एक आप एग्जाम्पल आप इसका दिखा सकते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1, एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 और एक्स इज इक्वल टू ले लिया मैंने -1, समझिएगा, या एक्स इज इक्वल टू आप 2 ले लो, एक्स इज इक्वल टू -2 ले लो, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 1 और -1 डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेज देखो। चलो मैंने यहाँ पे x1 और x2 कर लिया, x1 एंड x2 कर लिया। यहाँ पे f ऑफ x1 देखिएगा, f ऑफ x1 बोले तो f ऑफ 1, f ऑफ 1 बोले तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोले तो 1। f ऑफ x2 देखिएगा, f ऑफ x2 बोले तो f ऑफ -1, -1 का स्क्वायर यानी 1। आप देख रहे हैं ना, x1 और x2 इक्वल नहीं है, x1 डज नॉट x2, ये इक्वल नहीं है, बट इनकी इमेज जो है वो इक्वल आ गई। इमेज क्या आ गई? इक्वल आ गई, यानी ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है। क्लियर है ना? 1 1 के बाद मैं बात करता हूँ, ये आपका ऑन-टू भी नहीं है। ऑन-टू क्यों नहीं है? ऑन-टू इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर, निगेटिव नंबर, रियल नंबर में निगेटिव है कि नहीं है, रियल नंबर में निगेटिव है कि नहीं है, लेकिन जब कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिसका रिलेशन निगेटिव से मिल जाए, ठीक है ना? हाँ, तो ऑल निगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज। कोई भी निगेटिव नंबर प्री इमेज नहीं रखेगा। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिए। ओके, ये आपका फंक्शन है, ये आपका रियल लाइन हो गई, रियल नंबर है, रियल। ये आपका 0 1 2 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्लियर है ना? अब आप देखिए, अगर आप इस मैप के थ्रू जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो 2 का इमेज किससे होगा? 4 से। 2 किससे मिलेगा जाके आपको? 4 से। 1 किससे मिलेगा? 1 से। 0 किससे मिलेगा? 0 से। -1 किससे मिलेगा? 1 से। -2 किससे मिलेगा? 4 से। -3 किससे मिलेगा? 9 से। ये निगेटिव नंबर का नहीं मिलेगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है? तो कोई भी वाई ऐसा मिलेगा ही नहीं, हाँ, निगेटिव वाई जो है उनके लिए एक्स मिलेगा ही नहीं जिसका स्क्वायर वाई के बराबर आ जाए। क्लियर है ना? कि जब ये निगेटिव ले लोगे, समझ में आया ना? तो ऑन-टू तो होगा नहीं। बात आई इनटू के, देखिए 2 का भी 4 है, -2 का भी है, तो ये आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन-टू भी नहीं है, ये आपका मेनी 1 और इनटू है, 1 1 और ऑन-टू नहीं है। तो बात समझ में आ गई। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सो दैट एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 टाइप का आएगा इफ एक्स इज इक्वल टू ऑड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइप का आएगा इफ एक्स इज इक्वल टू इवन है। इस बोथ 1 1 भी है और ऑन-टू भी है। आप समझिए पहले 1 1 के लिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए, मैंने पहले लिया x1 एंड x2, x1 एंड x2 मैंने 2 एलिमेंट लिए। क्लियर है ना? सपोज दैट मैंने दोनों पहले ऑड लिए। क्या लिए? ऑड। इस वाले फंक्शन के लिए जब मैंने दोनों ऑड लिए तो यहाँ से देखिएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या आएगा? देखिएगा, ऑड के लिए आपको ये आएगा, जब x ऑड लेना है तो ये वाला फंक्शन, यानी यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी जब आपने ऑड लिया, यानी जितने भी ऑड नंबर होंगे वो एक से सिंगल मैप्ड होंगे। क्लियर है ना? ऑड के बाद इवन आता है। अगर आपने x1 एंड x2 सपोज दैट दोनों इवन लिए हैं, तो यहाँ से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या आ जाएगा? ये वाला होगा। तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर भी 1 1 हो गया। सपोज दैट एक इवन लिया, एक ऑड लिया, x1
सपोज दैट x1 एंड x2 बोथ आर डिस्टिंक्ट यानी इवन एंड ऑड, एक इवन है एक ऑड है। अब देखिएगा जब इवन और ऑड है, जब इवन एंड ऑड है, सपोज दैट x1 आपने इवन ले लिया, ये ऑड ले लिया, तो ये आएगा किसी के लिए भी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आप देखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1, मैंने इसको किसी को भी ऑड किसी को इवन लेगो लिखोगे तो यही x2 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे आइए, ये आपका आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है ना, ये इधर मैंने ले लिया, ये आप प्लस का 2 भी लिख सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, कभी भी किसी भी इवन को ऑड का डिफरेंस, इवन और ऑड का डिफरेंस 2 आ सकता है क्या? इवन और ऑड का डिफरेंस कभी इवन आ सकता है क्या? इवन नहीं आएगा। अगर आपने 8 लिया, इसमें से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया ऑड, तो हमेशा ऑड आएगा। इवन और ऑड का डिफरेंस तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी ऐसे इवन और ऑड का कनेक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? ओके, तो यानी इसका मतलब अगर आप कोई भी नंबर लेंगे उसकी सिंगल इमेज ही मिलेगी, क्योंकि ये कंडीशन आपकी हो नहीं सकती, ये कंडीशन होगी, इसके थ्रू आपका वो 1-1 ही बन रहा था। क्लियर है ना, 1-1 ही बन रहा था। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका 1-1 फंक्शन है। 1-1 समझ में आ गया ना, सिंगल इमेज बन रही है। बात आई ऑन2 के लिए। ऑन2 के लिए आप देखिएगा, अगर आप यहाँ से सपोज दैट y लेंगे तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 टाइप का आएगा। अगर x इवन लेंगे, x आपका इवन लेंगे, यानी x आप इवन समझिएगा, व्हेन x इज इवन, जब आप x इवन लेंगे, समझिएगा बात, तो इवन आपका लेंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू आपको 2r टाइप का एलिमेंट होगा या 2m टाइप का होगा, r कोई भी नेचुरल एलिमेंट होगा, ठीक है ना, 2 का मल्टीपल होगा तभी तो वो इवन होगा। ओके, जब भी आप इवन 2r टाइप का एलिमेंट लेंगे x, तो आपको 2r माइनस 1 टाइप की इमेज मिलेगी कि नहीं? देन y इज इक्वल टू आपको 2r माइनस 1 टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा। जब भी आप 2r लेंगे तो 2r माइनस 1 मिलेगा, ये तय है, ठीक है ना। जब आप x ऑड लेंगे, इफ x इज ऑड, जब भी आपने ऑड लिया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आपने 2r प्लस 1 टाइप का एलिमेंट लिया, तब आपको y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2r प्लस 2, यहाँ पे रखिएगा ना ऑड के लिए, तो 2r प्लस 2 टाइप का जरूर में एलिमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आया ना? तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं दैट इज फॉर ऑल y आपका इवन हो या आपका ऑड हो, y आपका इवन हो या ऑड हो, ये भी आपका क्या मिलेगा, ऑड, ये भी आपका ये ऑड मिलेगा, ये आपका इवन मिलेगा, यानी कोई भी आपका इवन या ऑड हो, फॉर ऑल y के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ये आपका y आपका ये भी आपका n का एलिमेंट है। क्लियर है ना? ओके, तो जो आपका x n में आएगा, समझिएगा, जब आपने यहाँ पे ऑड लिया, इवन है तो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है इवन है, यानी इवन का ऑड और ऑड का इवन टाइप का जरूर एलिमेंट मिल जाएगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, जरूर मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आई यहाँ से कि नहीं? यानी इवन टाइप का एलिमेंट उठाएंगे तो आपको ऑड मिल जाएगा, ऑड लेंगे इवन लेंगे, इवन मिल जाएगा। आप यहाँ से समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हल्का सा मैप्ड करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, ये आपका फंक्शन है, नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा। क्लियर है ना? फंक्शन क्या है, जब आपने ऑड लिया तो आपको x प्लस 1 एक ज़्यादा मिलेगा, यानी 1 लेंगे तो 1 की इमेज 2 मिलेगी, 3 लेंगे तो 4 मिलेगी, 5 लेंगे तो 6 मिलेगी। जब आपने इवन नंबर इधर से उठाना है तो 1 कम हो जाएगा, यानी 2 को किससे, 1 से, 4 को किससे, 3 से, इसी तरीके 6 को किससे, 5 से। बात समझ रहे हैं? तो हर एलिमेंट इसी तरह मैप्ड होता चला जाएगा कि नहीं, इवन और ऑड। तो यानी ये आपका 1-1 भी है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज भी जा रही है, 2 एलिमेंट सिंगल से कनेक्ट नहीं है। ओके, और इधर के हर एलिमेंट का डोमेन इज इक्वल टू रेंज के इक्वल है, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन है प्री इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, लिखा है सो दैट एन
ऑनटू फंक्शन एफ 1 2 3 to 1 2 3, ये आपका ऑनटू फंक्शन है, ये आपका ऑनटू फंक्शन है। कह रहे ऑलवेज बी 1 1, ये आपका ऑनटू है और 1 1 जरूर होगा। अच्छा, ऑनटू का मतलब क्या है, आप यहां से थोड़ा सा रिकॉल करिए। ये आपका फंक्शन है, ए आपका 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। अच्छा, ऑनटू का मतलब क्या है, यानी हर एलिमेंट की इमेज जरूर मिलेगी। तो जब हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी तो बताइए वो क्या होगा, 1 1 नहीं हो जाएगा? हाँ, हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी तभी तो वो 1 1 हो जाएगा, तो वो ऑलवेज 1 1 तो होगा। आप मान लीजिए, अच्छा सपोज दैट लेट एफ इज नॉट 1 1, हमने मान लिया 1 1 नहीं है, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, that is then two element going to same relation है, two element have same image, दो एलिमेंट सेम इमेज रखेगा। मैंने मान लिया सपोज दैट 1 and 2 की सेम इमेज है, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, ये सेम इमेज पे चले गए 1 and 2, मैंने मान लिया। तो किसी एक पे जाएंगे ना, सपोज दैट एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 किससे, 1 भी आपको 1 से मिल गया, समझना, 2 भी आपको इससे मिल गया, ये दो सेम इमेज पे चले गए, तो आपका 3 इन दोनों में से किसी एक से चूज होगा, ठीक है ना। 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, देन द रिमेनिंग एलिमेंट 3 can be relate only 2 or 3, ओनली 2 और 3, केवल एक से रिलेट हो सकता है, ओनली एक से रिलेट हो सकता है। दैट इज one element in codomain have left, वो छूट जाएगा, एक एलिमेंट कोडोमेन का छूट जाएगा, लेफ्ट नॉट हैव प्री इमेज। जब एक इमेज छूट जाएगा, कोई भी देखिए, दो एलिमेंट तो इससे हो जाएगा, ये या तो इससे कनेक्ट हो जाएगा या इससे, सपोज दैट इससे कनेक्ट हो गया, तो ये आपका एलिमेंट छूट नहीं जाएगा, है ना, छूट जाएगा, यानी प्री इमेज नहीं होगा। दैट इज एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। बट गिवन क्या है आपको कि एफ आपका ऑन टू है, अगर एक एलिमेंट छूट गया तो ऑन टू क्या है ना, सो इट इज कंट्राडिक्ट द गिवन एजम्पशन, जो आपका गिवन है वो आपको कंट्राडिक्ट कर रहा है। गिवन है कि ऑन टू है, आपने प्रूव कर दिया कि वो ऑन टू नहीं है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना है वो गलत है। तो हमने क्या मान लिया है, एफ इज नॉट 1 1, तो क्या मानना पड़ेगा, एफ इज 1 1, दैट इज एफ इज 1 1। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, सिमिलर वे पे आपको 14 क्वेश्चन है, 14 है, सो दैट अ 1 1 फंक्शन, अगर फंक्शन ये 1 1 है, यही 1 2 3, तो कह रहा है ऑन टू होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, ऑन टू है तो 1 1 आपने दिखाया है, यहाँ पे 1 1 है तो ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, इसको भी आप समझ सकते हैं, अगर सपोज दैट फंक्शन आपका 1 1 है, 1 2 3 1 2 3, अब ये 1 1 है तो एक ही से मिलेगा ना, 1 इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, हाँ 1 1 है तो एक ही से मिलेगा ना। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं प्रूफ में कि डोमेन हैव ओनली 3 एलिमेंट इफ इज 1 1, देन एलिमेंट रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट 3 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, वो अलग अलग 3 एलिमेंट से रिलेट होंगे कोडोमेन के, है ना, एंड कोडोमेन हैव ओनली 3 एलिमेंट आल्सो,
also, then only possibility of domain element to relate each element ऑफ कोडोमेन। एक ही चांस बचेगा कि इसके हर एलिमेंट से रिलेट हो जाए, और जब हर एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज ऑनटू, तो वो आपका ऑनटू तो होगा। तो ये इसी के लिए नहीं, ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी फाइनाइट है, डोमेन भी कोडोमेन भी, अगर कोई भी ऑनटू फाइनाइट फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन जिसका डोमेन फाइनाइट है तो हमेशा 1 1 होगा, और कोई फंक्शन जो 1 1 है उसका डोमेन और कोडोमेन फाइनाइट है तो वो आपका ऑनटू होगा, निश्चित है। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं, ये इनफाइनाइट सेट के लिए प्रूव नहीं है। इनफाइनाइट सेट के लिए अभी आपने देखा है, इनफाइनाइट सेट के लिए अभी आपने यहाँ पे देखा है, ये आपने देखा है कि ये इनफाइनाइट सेट है। ओ ये तो नहीं हुआ था, एक सेकेंड प्लीज़, ओ यहाँ पे देखिएगा, ये आपने इनफाइनाइट सेट है, ये यहाँ पे n से n सेम सेट है, n से n के लिए ये आपके सेम सेट है, बट ये आपका क्या है, 1 1 है, ऑनटू नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए ज़रूरी नहीं कि 1 1 फंक्शन ऑनटू हो जाए, बट फाइनाइट के लिए 1 1 है तो ऑनटू ज़रूर हो जाएगा, ऑनटू है तो 1 1 ज़रूर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल मैंने कराए फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर के। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज होगा, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। और फंक्शन को डिटेल से जानने के लिए आप ग्राफ स्केच करना चाहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन के विषय में जानना चाहते हैं, तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जा करके आप फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। आज तक के लिए यहीं पर, जय हिंद, धन्यवाद।